हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज के दिन आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सुबह लगभग 9 बजे के आसपास आप लोगों को एक वीडियो यहाँ पे देखने को मिला होगा। ये एक्चुअली कल का वीडियो है, जैसे मैंने इस वीडियो में भी बताया कि कुछ टेक्निकल इश्यूज हुए थे। सो ज़रूर इस वीडियो को देख लेना, कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे शेयर किए। लॉन्ग टर्म की जर्नी के लिए आप लोगों को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। सो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, सो इसको स्किप बिल्कुल भी मत कर लेना। फर्स्ट टाइम विजिट किया तो एज यूजुअल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक और आईपीओ के बारे में। आप देख सकते हो आईपीओ की पूरी बारिश ही चल रही है, राइट। अगर मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लोग अभी अभी मार्केट में आए उनको ऐसा लगता है कि आईपीओ इतने फटाफट आते रहते हैं बाजार में, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आईपीओ हमेशा बुल मार्केट में, मतलब बुल रन में आते हैं, राइट। मतलब अभी जो बाजार में आप लोगों को तेज़ी देखने को मिल रही ना था, तभी आईपीओ भर भर के आएंगे, क्योंकि सभी को तेज़ी का फ़ायदा उठाना होता है। वैल्यूएशन कोई देखता नहीं है, ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा है, आईपीओ में पैसा लगा देते हैं। यहाँ पे इसलिए आप लोगों को आईपीओ की बारिश होते हुए देखने को मिल रही है। फॉर एग्जांपल, अगर बाजार नीचे गिरता है, नॉर्मल चलता है, तो आईपीओ मतलब आप लोगों को कम होते हुए देखने को मिलेंगे, राइट। तो ये मतलब बोलते हैं ना, एक इंडिकेशन भी बोला जाता है कभी कभी कि आईपीओज आ रहे हैं, मतलब डेफिनेटली मार्केट का बुल रन कंटिन्यू रह सकता है। ऐसी कोई गारंटी नहीं रहती है, बट रह सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी आईपीओ लेके आना चाहेगा तो उसके पहले 1000 बार उनका एनालिसिस होता है कि ये बुल रन कंटिन्यू रहेगा कि नहीं, एंड तभी ये आईपीओ लाया जाता है। एंड आज देख सकते हो बाजार किस तरीके से भाग रहा है, सारे आईपीओ हिट हो रहे हैं। हिट हो रहे हैं मतलब लिस्टिंग गेन, सभी में लिस्टिंग गेन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो चलिए, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ऐसे ही दे दिया आप लोगों को। अभी बात करेंगे एक और ज़बरदस्त आईपीओ, ग्लेनमार्क लाइफ। यस दोस्तों, जिसका नाम आप लोगों ने पहले भी कहीं तो सुना होगा। यस, ग्लेनमार्क आप लोगों ने नाम सुना है, फार्मा से रिलेटेड ये कंपनी है। यस, उन्हीं की ये कंपनी है ग्लेनमार्क लाइफ साइंस, जो कि अभी हम लोगों को यहाँ पे आईपीओ के थ्रू अभी बाजार में यहाँ पे लिस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। अभी फार्मा से रिलेटेड सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी। आधे से ज़्यादा वो काम क्या करते हैं ये हमें भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो फार्मा से रिलेटेड इक्विपमेंट्स, ये सारी बातें यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल जाती है। हाँ, इतना तो हम लोग को पता है कि लीडिंग मैन्युफैक्चरर है किसका, एपीआईज आप लोगों ने ज़रूर यहाँ पे सुना होगा, राइट। कोविड के चलते भी इसका बहुत ज़्यादा जिक्र यहाँ पे हुआ था। उसी के साथ साथ और भी अलग अलग टाइप्स के इनके फार्मा के डेवलपमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई भी, हायर क्वालिटीज़ एपीआईज भी यहाँ पे वो प्रोवाइड करते हैं। सीवीज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सीएनएस की बात करें, राइट। ये सारी चीज़ें एक मतलब फार्मा से जुड़ा हुआ कोई पर्सनल, मतलब उनका अगर कोई बैकग्राउंड रहेगा तो वो अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकता है। हम तो सिर्फ यहाँ पे पढ़ेंगे मतलब ये क्या लिखा हुआ है, राइट। देन पेन मैनेजमेंट एंड ऐसे, मतलब फार्मा से जुड़ी हुई कंपनी है जो बाजार में अभी वापस यहाँ पे आ रही है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, थोड़ा सा और आगे यहाँ पे जाते हैं, सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कंपनी सिर्फ इंडिया में एक्टिव नहीं है, बाहर भी है। मतलब आप देख सकते हैं, इट प्रोडक्ट्स आर बीइंग सोल्ड इन इंडिया एज वेल एज एक्सपोर्ट भी यहाँ पे होते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, जैसे कि यूरोप में होगा, नॉर्थ अमेरिका में भी है, लैटिन अमेरिका में है, जापान में है, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ में आप लोगों को मिल जाएगा। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, करंटली इट हैज़ 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़। सो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं बहुत ही अच्छा खासा बिजनेस हम लोगों को इस कंपनी का ऑलरेडी पता है इसके बारे में, बट अभी अभी ये हम लोगों को अच्छी तरीके से अभी बाजार में भी ये कंपनी आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, ये जो एरिया है, एरिया मतलब ये जो बिजनेस ये जो करते हैं वो कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो कि यही कंपनी, और भी बहुत सारी कंपनीज आपको ऐसे यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो कंपटीशन तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये कंपनी अलग से हाईलाइट की होगी, तो ये देखिए, ये है इसकी कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, जिसके ऊपर ये कंपनी थोड़ी सी हम लोग को लीड करते हुए देखने को मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं, लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ अ सिलेक्टेड स्पेशलाइज एपीआईज। तो कौन कौन से एपीआईज में आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा, सीवीएस की बात करें, सीएनएस की बात करें, डायबिटीज़ की बात करें, पेन मैनेजमेंट की यहाँ पे बात करें, उसमें ये कंपनी फिलहाल यहाँ पे स्पेशलाइज्ड है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। देन जैसे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था कि कंपनी विदेश में भी अच्छा खासा इनका कारोबार है। तो आप देख सकते हैं प्रोडक्ट्स कहाँ के एक्सपोर्ट होते हैं, ये ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है। इन सारे कंट्रीज, मतलब पूरे दुनिया में इनका अच्छा खासा कारोबार चलता है। देन ये भी एक अच्छी बात है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द लीडिंग ग्लोबल जेनरिक कंपनीज। ये मतलब ये हर कोई कंपनी बताने की कोशिश करती है जिसके पास स्ट्रॉन्ग क्लाइंट होता है। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो उस कंपनी का, मतलब ड्यू डिलीजेंस थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं, एक छूट आप लोग देख सकते हो कि अच्छे अच्छे क्लाइंट्स अगर आपके पास होंगे, ऑब्वियसली कोई भी कंपनी ऐसे ही किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट या फिर पार्टनरशिप साइन नहीं करती है, राइट। तो अगर अच्छा क्लाइंट है तो एक अच्छा खासा सिग्नल यहाँ पे मिल जाता है, जो कि एक कंपनी ने यहाँ पे हाईलाइट करके यहाँ पे बताया है।
देन अगर हम लोग बात करें फाइनेंशियल्स परफॉर्मेंस अच्छा है, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग विद R&D इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है। देन कंपनी के प्रमोटर, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था ग्लेनमार्क फार्मा, आप लोगों ने सुना ही होगा, यही इनके प्रमोटर्स है, पूरे शेयर्स इन्हीं के पास है यहाँ पे, राइट। एंड यही वो शेयर्स अभी बाजार में यहाँ पे बेचने वाले। अभी उसी के साथ साथ हम लोगों को देखना भी है कि फ्रेश इशू भी कितना रहेगा, OFS कितना रहेगा। फिलहाल बात करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स की, मतलब जो अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे इंटरेस्टेड है तो उनके लिए ये डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिगर्स इन मिलियंस है, अगर आप चाहो तो आखिरी वाला फिगर को कट करके करोड़ में भी चाहो तो काउंट कर सकते हो। मार्च 19, 20, 21, चलो 12 मंथ का डेटा है। असेट की बात करें 14,000, 17,000, लगभग 20,000 असेट्स में तो ग्रोथ है, चल जाएगा। रेवेन्यू की बात करें तो 8,500 से भी ज़्यादा है, लगभग 9,000 है। देन 15,500 है, देन 18,800 है। मतलब बताने का मेन मकसद क्या है कि ग्रोथ भी देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोगों के लिए क्या होती है, NPAT। कमाई तो हो रही रेवेन्यू, बट हाथ में पैसा तो बचना चाहिए। सो हम कह सकते हैं यहाँ पे 195 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा था NPAT। यहाँ पे हम लोग को लगभग 313 करोड़ का प्रॉफिट एंड यहाँ पे लगभग 351 करोड़ का। सो प्रॉफिट हो, रेवेन्यू हो, असेट हो, तीनों चीज़ में अच्छा खासा ग्रोथ हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो हम लोग एक प्राइमा फेसी एविडेंस बोल सकते हैं कि कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है। ये कोई कंक्लूजन नहीं होना चाहिए कि चलो सिर्फ ये 3 फिगर्स देख लिए जाके हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाए। इतना सिंपल नहीं होता है बाजार, आपको बहुत सारी चीज़ों को डीपली स्टडी करना पड़ता है, खास करके कि कंपनी का विजन क्या है, फ्यूचर में ये कंपनी कितना काम करेगी, उससे होने वाला बेनिफिट क्या रहेगा। अभी तक के डेटा के हिसाब से कंपनी बहुत ही अच्छी है, ग्लेनमार्क फार्मा से जुड़ी, मतलब उन्हीं की कंपनी, मतलब आपको कोई चिंता करने की ऐसे ज़रूरत नहीं है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू, यस ये IPO क्यों लाया जा रहा है, सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ पे कंपनी का जो परचेस कंसिडरेशन है, यहाँ पे प्रमोटर से रिलेटेड, स्पिन ऑफ से रिलेटेड, वो यहाँ पे उससे रिलेटेड जो आने वाला पैसा है, तो ये सारी चीज़ें सेट ऑफ होते हुए देखने को मिलने वाली है। देन कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, जो हमेशा के रीजंस रहते वही। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे। 27 को ओपन होगा, 29 को क्लोज होगा, 3 दिन ही रहने वाला है, 27, 28, 29, राइट। देन बुक बिल्डिंग इशू है, 2 प्राइस बैंड मिलेंगे, फेस वैल्यू ₹2 का है। प्राइस बैंड आप देख सकते हो 695 से लेके 720। हालांकि इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं, कट ऑफ प्राइस आप सभी लोगों को पता है, उसी के ऊपर अप्लाई करना होता है। वहाँ पे बहुत सारे लोग पूछते हैं सर ये कट ऑफ प्राइस के ऊपर कैसे अप्लाई करने का। दोस्तों वहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल होता है, एक बॉक्स रहेगा वहाँ पे कट ऑफ प्राइस करके, हर एक इसमें रहता है, उसको आपको मार्क करना होता है, दैट्स इट। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें मार्केट लॉट मिनिमम आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 का ही रहने वाला है, NSE BSE दोनों के ऊपर लिस्ट रहने वाली है। इशू साइज देखोगे तो 1500 करोड़ का ये IPO हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड उस 1500 करोड़ में से 1000 करोड़ से भी ज़्यादा का पैसा यहाँ पे कंपनी के पास जाएगा, चलो ये एक अच्छी बात है। देन इसका अर्थ ये नहीं कि ऑफर फॉर सेल है मतलब वो कोई ख़राब है, बट हम कह सकते हैं कंपनी के पास ज़्यादा पैसा जाएगा, मतलब वो उसके डेवलपमेंट के लिए डेफिनेटली यूज़ करने वाली, जैसे कि हम लोगों ने देखा ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो। देन ऑफर फॉर सेल अगर आप देखोगे लगभग 450 करोड़ के आसपास ये जाएगा, जो हिस्सा अपना यहाँ पे बेच रहे हैं उनके पॉकेट में। देन अगर हम लोग बात करें फटाफट और कुछ डेट्स सीक्वेंस वाली देख लेते हैं। यहाँ पे 27 को ओपन, जैसे शुरुआत में देखा, 29 को क्लोज। अलॉटमेंट मिलने वाली 3 अगस्त को, रिफंड मिलेगा 4 को। देन डीमैट अकाउंट में 5 तारीख को शेयर्स आ जाएंगे एंड लिस्टिंग 6 तारीख को यहाँ पे हो जाएगी। देन अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सब फॉर्मेलिटीज़ वाली बात है कि अगर आपको रिटेल कैटेगरी में ही रह के इन्वेस्टमेंट करनी है एज एन इंडिविजुअल, सो कट ऑफ प्राइस के हिसाब से आप अगर अप्लाई करते हो तो मैक्सिमम आप 13 लॉट अप्लाई कर सकते हो। उसके ऊपर अगर करोगे तो आप रिटेल इन्वेस्टर का जो कोटा रहता है वो एडवांटेज आप लोग यहाँ पे खो सकते हो। सो 13 मैक्सिमम आप लोग अप्लाई कर सकते हो, मिनिमम 1 आप लोग यहाँ पे जा सकते हो। देन बहुत सारे अलग अलग टाइप के सवाल भी आते हैं, सर अगर मुझे मेरे चांसेस बढ़ाने IPO में तो कोई ट्रिक्स एंड ऐसी कोई टेक्निक्स है। ट्रिक्स मतलब एक ही नॉर्मल टेक्निक है कि आपको मल्टीपल डीमैट अकाउंट से ओपन करना पड़ेगा, दैट्स इट। मैं सुबह सुबह अप्लाई कर दूँ, मैं पहले दिन पे अप्लाई कर दूँ, ऐसा कोई भी रूल नहीं है यहाँ पे दोस्तों। ओवर सब्सक्राइब हो गया तो आपके पैन के हिसाब से ये सारी चीज़ें अप्लाई की जाती है। अगेन यहाँ पे कह रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे आपको वीडियोज़ भी मिल जाएंगे कि एक डीमैट अकाउंट से आप लोगों ने 1 लॉट अप्लाई करो, 2 डीमैट, सेकंड वाला डीमैट अकाउंट से 2 अप्लाई करो। दोस्तों इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, अगर ऐसा होता तो सभी लोग वही करते हैं। कोई फ़ायदा नहीं होता इस चीज़ का, ये मतलब सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का धंधा है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, सिर्फ यहाँ पे बताना चाहूँगा, लॉटरी सिस्टम से यहाँ पे होता है, चाहे आप रतन टाटा हो या फिर मुकेश अंबानी हो, कोई भी हो, यहाँ पे अगर ओवर सब्सक्राइब हो गया तो लॉटरी सिस्टम से ही आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है, राइट। सो ये भी ओवर सब्सक्राइब ही यहाँ पे होने वाला है, हम लोग इसमें पकड़ के ही यहाँ पे चलेंगे। सो फिलहाल अगर जितना भी डेटा देख ले उसमें से एक डेटा और रह गया। 100% अगर आप देखोगे यहाँ पे तो फिलहाल तो ग्लेनमार्क के पास है, तो उसके बाद आप देख सकते हैं 82% यहाँ पे रहने वाले, मतलब इसके बाद हम कह सकते हैं
OFS भी ज़रूर यहाँ पे आ जाएगा। सो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन तो पता यहाँ पे चल गई। हमेशा की तरह जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि IPO में दो चीज़ें रहती है, एक होता है लिस्टिंग गेन एंड सेकंड होता है लॉन्ग टर्म। मैं हमेशा आप लोगों को सिखा चुका, लॉन्ग टर्म की चीज़ें के लिए आप लोगों ने जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमेशा चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से परखना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, कंपनी को थोड़ा सा लिस्ट हो जाने दो, परफॉर्मेंस कैसा है, वो कैसा चल रहा है, वो सब कुछ देखने दो, उनके कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर करो, तब जाके डिसीजन आप लोगों ने लेना होता है। सो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी को लिस्ट होने के बाद ही हम लोग बात करेंगे, ब्लाइंडली जाके निवेश तो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं करना है। सो फिलहाल का टारगेट लिस्टिंग गेन का ही है। सो लिस्टिंग गेन के लिए आपको पता है कि एक ही ऑक्सीजन वाली चीज़ काम करती है एंड वो है ग्रे मार्केट प्रीमियम। ये एक्चुअल में सच में बताना चाहूँगा, ऐसा पढ़ाना बहुत ही गलत बात है जो मैं आपको सिखाता हूँ वो, बट अभी के मार्केट में यही चीज़ काम करती है। ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा है, लगा दो लिस्टिंग गेन के लिए, पैसा मिल जाएगा। आप लोगों ने देख लिया, इतने तो ज़बरदस्त IPOs हिट हो गए। सो चलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है, तो फिलहाल दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखोगे 25 जुलाई की अगर मैं बात करूँ, 140 रुपये का ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पे चल रहा है। एंड अगेन कह रहा हूँ, ये फ्लक्चुएट होता रहेगा, ये 120 भी हो सकता है, ये 160 भी हो सकता है। आपको पता है अभी ये सारी चीज़ें बाज़ार में कैसी चीज़ें चलती है, उसके हिसाब से आप लोगों को अभी अंदाज़ा आ गया है। सो 140 की अगर मैं बात करूँ ग्रे मार्केट प्रीमियम की, एंड इसका जो प्राइस बैंड हाईएस्ट लेवल पे था लगभग 720 का। सो इसके ऊपर 2 जीरो और अगर आप चाहो तो ऐड करके मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 20% के आसपास, 20-25% के आसपास हम लोग को यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है। सो अगर आप लोग 20% के लिए जा रहे हो, ठीक ठाक हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे एक लिस्टिंग गेन आप लोगों को यहाँ पे मिल सकता है। 20% अभी है, ऑब्वियसली लिस्ट होते हुए उसके भी ज़्यादा हम लोग को देखने को मिलता है। हालांकि वो कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए। कौन सी कंडीशन? कि बाजार में कोई भी पैनिक नहीं होना चाहिए। बाजार में पैनिक रहेगा तो आपको पता है प्रीमियम अच्छी तरीके से यहाँ पे हम लोग को हिलते हुए देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पे अगर कोई लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहता है तो जा सकता है। हमेशा का जो मैं आप लोगों को बातें बता चुका हूँ कि ये रिस्क आप लोगों को लेनी ही पड़ेगी अगर आप लिस्टिंग गेन चाहते हो। तो बार बार बहुत सारे लोग पूछते हैं सर अगर हम लोगों ने अप्लाई किया एंड ये 6 तारीख को लिस्ट होने वाला है, इसके बीच में अगर कुछ हो गया, वो रिस्क उठानी पड़ेगी। अगर आप 20% इतने जल्दी से आप लोगों को इतने % रिटर्न मिलते हैं तो बाजार में तो रिस्क तो रहती है, रिस्क तो कभी ज़ीरो होगी ही नहीं। एंड यहाँ पे ये रिस्क अगर आपको उठानी है, मतलब लिस्टिंग गेन अगर आपको चाहिए तो ये रिस्क उठानी पड़ेगी। दैट्स इट, ये सिंपल जवाब है। और इसका कोई भी सोल्यूशन ये नहीं है कि यहाँ पे मैं कैसे बचूँ और मुझे मतलब बिना रिस्क के रिटर्न मिले, ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे होने वाला नहीं है। सो अगर आप चाहते हो रिटर्न्स तो आप लोगों को ये रिस्क लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बीच में अगर कुछ मार्केट को हो गया सो अनअवॉइडेबल है, ना आप कुछ कर सकते हो ना मैं कुछ कर सकता हूँ। सो ये प्रैक्टिकल चीज़ें आप लोगों ने एक्सेप्ट करके ही आगे यहाँ पे बढ़ना चाहिए। बट फिलहाल की बाजार की कंडीशन देख के सब कुछ तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल रही है, तो शायद से ये भी अच्छा खासा हम लोग को लिस्टिंग गेन यहाँ पे दिखा सकता है। सो आप चाहो तो इसको भी लिस्टिंग गेन के लिए डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सो आई आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।